मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एमएस वर्ड में मेल मर्ज बताएंगे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज हम एक दिन पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो हम उसका बनाए हुए हैं जिसमें कि मेल मर्ज के हर एक पॉइंट को डिस्कस किए अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली विथ स्टेप बाय स्टेप उसमें सारे चीज़ों को बताया गया है। तो जब हम उसको बताए थे उस दौरान हम बताने के दौरान कई बार हम उससे वीडियो में कई बार हम बोले थे कि हम इसको बताने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। तो ये वीडियो में मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और ये एमएस ऑफिस 2016 का क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो मेल मर्ज से रहेगा और इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो रहेगा वो बेल्ट्रॉन 2019 में जो एग्ज़ाम लिया है ऑफिशियली उसका क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर से उठाकर हम ला दिए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेगा जो पहले बेल्ट्रॉन पूछा हुआ है। तो उसी के अनुसार से या फिर उसी के अनुमान से हम लोग ये सीखेंगे, समझेंगे कि मेल मर्ज में क्वेश्चन कैसा पूछता है। और इससे पहला जो हम वीडियो बनाए हैं जिसमें मेल मर्ज को पढ़ाए हैं, तो उस पढ़ाने के दौरान और ये जो क्वेश्चन है उससे मैच करता है या नहीं करता है, इस क्वेश्चन में भी हम जितने भी सारी चीज़ें बताएंगे उसे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि वो ऑप्शन देखिए वहाँ पे है और उसको ये सारे चीज़ों को पढ़ाया गया है। तो अगर आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो को कुछ आप जरूर देखिए, देखने के बाद आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश डैश मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफ़ॉल्ट प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है कि डैश डैश यानी कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए इनवेलप ऑप्शन जो होता है वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट प्रकार नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई नहीं होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो पहले तो आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर से अगर आपको बताए तो विंडो के साथ आर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इसमें नहीं कुछ लिखे हुए हैं तो WINWORD एक कोड होता है जो कि जिससे कि एमएस वर्ड ओपन होता है। आप ये कोड लिखकर इंटर बटन प्रेस कीजिए या फिर वहाँ पर जो ओके बटन था वो प्रेस कीजिए। इस तरह से डिस्प्ले ओपन होगा। हमें करना क्या होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मेलिंग नाम का ऑप्शन होता है। ये देखिएगा कि देखिए आप डायरेक्ट मेल मर्ज ऑप्शन नहीं आता है। जैसे आप यहाँ पर से फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, उसी तरह से मेलिंग एक मेन्यू का नाम है। उस मेन्यू के अंदर जो होता है मेल मर्ज बोला जाता है। मेल मर्ज का काम यह होता है कि एक साथ कई लोगों के पास एक ही डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर से देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पर से स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा स्टेप बाय स्टेप रहेगा ऑप्शन। इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, बट इसमें कोई भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर से पांचों में से कोई भी एक बाय डिफॉल्ट सेट नहीं है, बल्कि इसमें एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट सेट रहता है जो कि शुरू से ही रहता है। अगर एमएस वर्ड में आप मेल मर्ज यूज़ कीजिए या पेज लेआउट यूज़ कीजिए या फिर इंसर्ट यूज़ कीजिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो रहना ही है। आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप उसमें किसी भी तरह का फंक्शन को एडिट कैसे करेंगे या फिर किसी भी तरह का फंक्शन को आप इनपुट कैसे कीजिएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी जैसे 5 प्रकार के इसमें ऑप्शन होते हैं, जैसे एक लेटर होता है, ईमेल मैसेज होता है, इनवेलप होता है, लेबल्स होता है, उसके बाद फिर डायरेक्टरी होता है। तो इन पांचों में से कोई भी एक बाय डिफॉल्ट इसमें सेट नहीं रहता है। तो ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि डैश डैश में मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है, तो वो एमएस वर्ड में क्या है, वो प्रकार नहीं होता और कोई भी नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज इस्तेमाल करते हुए इनवेलप को प्रिंट करने के लिए डैश डैश स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद फिर लेबल पर जाकर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला क्या होगा, मेलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसा कि देखिए आपको जाना कहाँ पे है, तो मेलिंग पे, उसके बाद फिर स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद लेबल। ये तीनों एक क्या, आपको एक सीक्वेंस बैठाना है। आपको इस सीक्वेंस बैठाने के लिए आपको इसका प्रैक्टिकली आना चाहिए। और जो कि पिछला वीडियो में हम आपको बताए हैं कि उसको कैसे एक सीक्वेंस से मतलब समझते हैं। तो सबसे चलिए पहले यहाँ पर से देखिए मेलिंग ऑप्शन, यहाँ पर से मेन्यू का नाम है। इस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं। एक सही तरह का सीक्वेंस या फिर कहिए एक तरह का सही तरह का स्टेप आपको फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर से मेलिंग देख रहे होंगे। मेलिंग एक मेन्यू का नाम है, जैसे होम मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू होता है, डिज़ाइन या फिर पेज लेआउट मेन्यू होता है, या फिर कहिए कि होम मेन्यू होता है या फिर फाइल मेन्यू, किसी भी तरह का मेन्यू, जो भी मेन्यू हो उसी प्रकार से मेलिंग भी एक क्या है, मेन्यू है। जब आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा रिबन ओपन होता है जिसमें कि मेलिंग से रिलेटेड काम करने के लिए ये ऑप्शन होता है। आपको इसमें से स्टार्ट मेल
मर्ज पे क्लिक करना है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर से बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको लेबल्स तैयार करना है, तो आपको इस लेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस जब जैसे ही लेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सिस्टम कुछ टाइम के लिए वो प्रोसेस लेगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले एक ओपन होगा। आप इस डिस्प्ले में कुछ तरह का फंक्शन को सेट करेंगे, जैसे कि आपको किस प्रकार का लेटर चाहिए, ये सारा चीज़ें चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से ओके बटन प्रेस करना होगा। जब आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक क्या होगा, पेज एक मतलब जैसे कि आप नॉर्मली पोर्ट्रेट था तो वो लैंडस्केप में वो जाकर पेज का मतलब डिजाइनिंग चला आएगा। अब क्या है कि यहाँ पर से जो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आपको मेलिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है, उसके बाद लेवल पर जाकर आपको ओके बटन प्रेस कीजिएगा, तब ये काम हो सकता है। वो काम क्या था, तो लेवल पे कोई भी तरह का मतलब चीज़ों को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं, यानी कि कितने स्टेप होते हैं टोटल मेल मर्ज बनाने के लिए। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आप मेलिंग पे, आपको मेलिंग पे क्लिक करना होगा। मेलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे में देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि आपके पास सेम वही चीज़ ओपन होगा जो कि आप यहाँ पर से दोनों के सेम ही चीज़ है। जैसे यहाँ पर क्या है, लेटर है, ईमेल है, इनवेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लेटर, ईमेल, इनवेलप, लेबल्स और डायरेक्टरी जैसे ऑप्शन यहाँ पर से है। तो अगर आप यहाँ पर से लेटर सेलेक्ट करते हैं या फिर जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि टोटल स्टेप लिखेगा। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेल मर्ज बनाने के लिए टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल 6 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप में तो यह है कि आपको यह सेलेक्ट करना है कि आपको काम किस तरह का करना है। जैसे हमें काम करना है कि एक लेटर बनाना है या फिर ईमेल मैसेज लेना या इनवेलप लेना, तो आपको जो भी तरह का ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से पहला स्टेप तो ये हो गया, सेलेक्ट कर लिए। दूसरा स्टेप यहाँ पर से क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से ये बोलता है कि आपको काम किस पे करना है, यानी कि आपके पास जो एक फॉर्मेट है, एक जो डिजाइनिंग है वो पहले से बना हुआ है या फिर आपको बनाना है। तो इनमें से आपको जैसा भी ऑप्शन होगा आप यहां पर से देख सकते हैं। तो यहां पर से लिखा हुआ यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि हमें इसी डॉक्यूमेंट पे बनाना है, हमारे पास पहले से कोई बनाया हुआ चीजें नहीं है। तो आपको इस पे क्लिक करके अगर बनाया हुआ है तो यहां पर से आपको स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करके आप अलग अलग तरह का टेम्पलेट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से जब यहां पर से स्टेप बढ़ते जाइएगा, काम बढ़ते जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में आएगा कि आप अपने तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहां पर से मर्ज फील्ड में जाकर उसका फील्ड को सेट कीजिए, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से हमें लेटर तैयार करना है या फिर लेटर भेजना है उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन हमें यहां पर से इसमें फिल करना होगा। टाइप ऑन न्यू लिस्ट पे क्लिक करके यहां पर से फिर अगला क्वेश्चन को समझते हैं। यहां इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझ गए कि टोटल स्टेप कितना होता है मेल मर्ज बनाने का, तो 6 स्टेप होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड, जैसा कि अभी आपको बताया कि मेल मर्ज विजार्ड में कितना स्टेप होता है, तो टोटल 6 स्टेप होता है। तो यही क्वेश्चन यहां पर से पूछा जा रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। यानी कि सबसे पहला स्टेप तो आपको बताएं कि आप ये सेलेक्ट कीजिए कि आपको काम क्या करना है, जैसे इनवेलप बनाना है या लेटर बनाना है या फिर ईमेल मैसेज करना है, इसी तरह से वगैरह वगैरह जो भी आपको वहां पर से 5 है, तो 5 में से आपको कोई भी एक तरह का सिलेक्शन करना होगा। लेकिन अब क्या है कि उनमें से भी अगर आप किसी भी तरह का सिलेक्शन कर लेते हैं तो टोटल स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। तो टोटल स्टेप फॉलो कीजिएगा तो सबसे लास्ट स्टेप क्या होगा, सबसे अंतिम चरण, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द मर्ज। यहां पर से ये ऑप्शन है कि कंप्लीट द मर्ज। अब आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन आता कैसे है। तो जैसे कि यहां पर से हम एक लेटर नाम से यहां पर से जो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, तो हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहां से इससे क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हमें क्रिएट करना है, यानी कि तो हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो यहां पर से यूज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट का जो हम पहले से बना के रखे हैं। तो हम डेस्कटॉप पे बनाए थे, मेलिंग
मेलिंग नाम से एक फाइल बनाए थे, उसमें ही रखे थे। तो यहाँ पर से डाटा सोर्स दिए, जो कि इससे पहला भी जो वीडियो बनाया जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम ये फाइल कैसे बनाए थे। तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद ओके प्रेस कर देते हैं। इसके बारे में भी हम उसमें उस वीडियो में बताए हैं कि ये डाटा सोर्स है और इसका काम क्या होता है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर से फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। तो जब नेक्स्ट करते जाइएगा तो सबसे जब लास्ट स्टेप यहाँ पर से 6 नंबर स्टेप आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर से आप ऊपर में देख रहे हैं कि कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन का यहाँ पर से दे दिया गया है। तो कंप्लीट कहिए या फिर फिनिश कहिए, दोनों सेम ही चीज़ है कि फिनिश और या फिर कंप्लीट, तो दोनों सेम चीज़ है कि आप अगर आप ये भी कहते हैं कि कंप्लीट द मर्ज तो वो भी ऐसा ही है कि कंप्लीट हो गया, पूरे अच्छे तरीके से बन गया, या फिर कहिए कि फिनिश द मर्ज तो वो भी सेम चीज़ है कि पूरा फिनिशिंग हो गया। सबसे लास्ट स्टेप यह होता है कि कंप्लीट द मर्ज फील्ड होता है। और देखिए हम यहाँ पर से इसलिए बोल रहे हैं फिनिश, क्योंकि फिनिश नाम का भी ऑप्शन होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि दोनों वर्ड को मिला नहीं रहे, ये एक्चुअल में होता है फिनिश वाला ऑप्शन। अब देखिए कहाँ पे होता है, यहाँ पर से देख सकते हैं फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके आप लोगों के पास डाटा को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिएगा दो चीज़ को आप यहाँ पर से मिलाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है और एडिट इंडिविजुअल है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एडिट इंडिविजुअल और प्रिंट डॉक्यूमेंट, और एक इसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है, उस ऑप्शन का नाम है सेंड ईमेल। बाकी दोनों ऑप्शन सेम ही होता है। तो यहाँ पर से लास्ट स्टेप की जब बात आती है तो दो वर्ड को याद रखना है, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन या फिर कंप्लीट द मर्ज। ये दोनों में से कोई भी टिक कीजिएगा, जो ऑप्शन में रहे देख लेना है ऑप्शन में क्या है और उसके अनुसार से फिल कर देना है। दोनों सेम नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो ए और बी भी जैसे इस टाइप से बोथ वाला ऑप्शन भी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है। तो जब भी इन्वेलप बनाना है आपको मेल मर्ज के थ्रू, तो सबसे पहले नंबर तो आपको मेलिंग पे क्लिक करना होगा। मेलिंग पे जब क्लिक कीजिएगा तो उसमें स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इन्वेलप का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेलेक्ट साइज, उसके बाद फिर ओके। तो चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर से मेलिंग पे क्लिक किए, मेलिंग पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे गए और इसमें इन्वेलप नाम के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किए और इसमें आपको साइज सेलेक्ट करना होगा, जो भी साइज यहाँ पर से देख सकते हैं कि साइज का ऑप्शन दिया हुआ, कई तरह का लिस्ट यहाँ पर से है। तो जैसे कि बहुत सारा साइज होता है, तो जो भी साइज अभी हम यहाँ पर से प्रैक्टिकल नहीं दिखाने वाले हैं, तो इसीलिए आपको हम यहाँ पर से कुछ साइज जो है आपको स्क्रीन पे सिर्फ दिखा देते हैं। और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद फिर यहाँ से ओके बटन प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या किए थे, हमें पहले मेलिंग पे क्लिक किए, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किए, उसके बाद इन्वेलप पे क्लिक किए, उसके बाद फिर जो भी साइज था उसे सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट होगा, तो इन्वेलप कैसे बनाया जाएगा उसके लिए ये ऑप्शन कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए इन्वेलप को प्रिंट करता है। तो वो इन्वेलप से ही ऑप्शन होता है जिससे हम लोग इन्वेलप पे प्रिंट कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर से यह बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट पे एड्रेस, तो एड्रेस नाम का जो ऑप्शन था या फिर उस तरह का डिजाइन जो था वो किस में था, तो यहाँ पर से इन्वेलप वाला ही ऑप्शन से हम लोग कर सकते थे। यहाँ पर से देखिएगा कि इन्वेलप को अलग अलग तरह का ऑप्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पर से देखिए रिटर्न एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर से डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर प्रिंटिंग ऑप्शन है। तो प्रिंटिंग ऑप्शन यानी कि किस प्रकार से आप प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पर से उसका मतलब इंटरफेस दिखा रहा है कि इस प्रकार से वो प्रिंट होगा। तो आपको हम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि बाय ऑप्शन में देखिए वो चीज़ वहाँ पे है। और इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें सारे चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। इसमें तो आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहे हैं कि वहाँ पे है, उसमें उस चीज़ को प्रैक्टिकल बताया गया। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि एमएस वर्ड 2016 में डाटा स्रोत यानी डाटा स्रोत किसे कहते हैं। तो डाटा स्रोत को आप जानिए कि पहले कहा किसे जाता है, उससे पहले आपको हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में डाटा स्रोत के नाम, पते और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेन्यू में कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग किया जाता है। तो पहले तो आपको ये हम समझाते हैं कि आपको ये जो डाटा स्रोत है ये होता क्या है। तो देखिए डाटा स्रोत किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। जैसे कि आपके पास बहुत सारे, आप सपोज कीजिए कि आप एक छोटा सा कंपनी चला रहे हैं, आप बड़ा भी मान सकते हैं, जो भी चीज़ आप मानिए, ठीक है। आप कंपनी चला रहे हैं, आपके पास जितने भी वहाँ पर से जो लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोगों को आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं, एक लेटर भेजना चाहते हैं सब लोगों को पास। तो जिन जिन लोग आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन तो रखिएगा ना।
या फिर इन्फॉर्मेशन तो रखिएगा, तभी तो आप जाकर उसके पास उस लेटर को भेजिएगा, या फिर मतलब ऐसे उसका नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ रखिएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो डाटा स्रोत कहते हैं। अब ये चीज़ आता कहाँ से है, कैसे इसे सेव मतलब इंसर्ट कैसे किया जाता है, इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखिए। उसके बाद आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड बताएंगे। मर्ज फील्ड क्या होता है कि जब आप डाटा स्रोत आप क्रिएट कर रहे थे, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जैसे कि आप सपोज कीजिए कि हम आपके पास काम करते हैं, तो मेरा नाम, मेरा फादर्स नेम, मेरा एड्रेस, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके ज़रूरत का होता है, आप वो अपने पास फिल करवा लेते हैं। तो जो आप डाटा को मांगते हैं हमसे, उसी को डाटा स्रोत कहते हैं। और उसी डाटा को जब हम क्या करते हैं कि लेटर पे देते हैं उसी डाटा को, तो उसी को क्या बोला जाता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड से ही इंसर्ट किया जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी भी तरह का फॉर्म भरते हैं, जैसे बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरते होंगे, रेलवे, एसएससी, बैंक और भी कई तरह के कंपटीशन का फॉर्म भरते होंगे। तो जो इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाता है उसी को डाटा स्रोत मानिए, जो कि उसके पास रहता है। अब क्या है, एडमिट कार्ड या फिर और भी तरह का कई जो नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें आपका जो नोटिफिकेशन के दौरान आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ शो करता है। तो वो किसके थ्रू शो किया जाता है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड के मतलब द्वारा शो किया जाता है। अब चलिए हम आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो आता कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जो विजार्ड वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा टोटल 6 स्टेप आएगा, आपको यहाँ पर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर से यहाँ पर से टोटल स्टेप तो आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 6 स्टेप आता है। तो इनमें सबसे पहला स्टेप में आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लेटर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, फिर आपको यहाँ पर से क्रिएट करने का आएगा कि आप कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसी पे क्रिएट करना चाहते हैं तो इसी ऐसा ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड नंबर में आ जाते हैं, और थर्ड नंबर में जब ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा कि लिखा हुआ है टाइप अ न्यू लिस्ट। तो यही लिस्ट को हम लोग कहते हैं डाटा स्रोत। जहाँ पर कि क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, इस तरह से कई तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं। इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर से कस्टमाइज करके हटा भी सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं टाइटल नहीं रखने के लिए तो यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। तो जो यहाँ पर से इंफॉर्मेशन को फिल किया जाएगा, लिखा जाएगा, उसी को डाटा स्रोत कहते हैं। और जब हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि मर्ज इंसर्ट मर्ज फील्ड नाम का ऑप्शन आएगा। तो जो सारा चीज़ें हम लोग पहले से लिखे हैं वो सब के यहाँ पर से ऑप्शन में दे देगा कि आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख रखा है। तो जैसे आप फर्स्ट नेम, किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका कंपनी का नाम लिखे हैं, उसका एड्रेस लिखे हैं, उसका सिटी, उसका स्टेट, उसका डेट, कौन सा डेट में उसका वर्क करवाना चाहते हैं वो चीज़, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सारा इंफॉर्मेशन आप लिखें। आप इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन अपने पेज में उतारना चाहते हैं आप यहाँ पर से क्लिक करते चले जाइए। जैसे यहाँ पर से फर्स्ट नेम कर दिए, स्पेस बटन दबा के फिर हम यहाँ पर से लास्ट नेम कर देते हैं, फिर इंटर बटन दबाएं और यहाँ पर से दे देते हैं एड्रेस, फिर इंटर बटन दबाएं और उसी तरह से यहाँ पर से फ़ोन नंबर दे दिए। तो जो भी सारा चीज़ दिए, तो यहाँ पर से क्या हुआ कि जब आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन शो करने लगेगा। और यही मतलब ये समझिए कि इंसर्ट मर्ज फील्ड जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल होता है कि जब हम डाटा स्रोत में नाम, पता, एड्रेस या फिर अन्य प्रकार के जो ऑप्शन हम उसमें लिखते हैं उसी को पेज में लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 प्रमुख डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, यानी कि 3 मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। उसको 3 डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पर से पढ़ रहे हैं जिसको मेन डॉक्यूमेंट का कहा जाता है, जिसमें कि आप काम करते हैं। दूसरा होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स कहा जाता है कि जहाँ पर कि आपका सारे इन्फॉर्मेशन सेव किए हुए रहते हैं, जहाँ पर कि आप जिस व्यक्ति का नाम से आप उस इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं या फिर लिख रहे हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन सेव रहता है उसी को डेटा सोर्स कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में सेव किया जाता है। और ये कहाँ से सेव किया जाता है? तो जब आप यहाँ पर से थर्ड नंबर ऑप्शन पे आते हैं, यानी कि जब आप मेल मर्ज में बनाइएगा तो थर्ड स्टेप में जब आते हैं तो वहाँ पर से ये सेलेक्ट करना होता है कि आपको मर्ज फील्ड सेलेक्ट करना होता है जिसमें कि उस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस लिखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिखने के बाद जब सेव किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेटा सोर्स, मतलब डेटा सोर्स का ये, या फिर डेटा स्रोत मत के नाम से आप जान सकते हैं, या फिर डेटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो मर्ज एक तो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काम करते हैं, जिसमें सेव रहता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मर्ज डॉक्यूमेंट यह होता है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आप उस काम को किस तरह से किसी के लोगों के पास भेजना चाहते हैं। तो आप जैसे कि यहां पर से देख सकते हैं, मेलिंग पे क्लिक किए, मेलिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन यहां पर से दिया हुआ फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन। तो मर्ज ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि कई अलग अलग तरह का ऑप्शन है, जैसे इंडिविजुअल किसी के एडिट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी उस डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहां पर से मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यानी कि तीन अलग अलग तरह का ऑप्शन उसमें शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 9 कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों को नाम व पते लिखना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट क्या करेंगे, तो डेटा स्रोत इंसर्ट करेंगे। आप देखिए डाटा स्रोत, अगर डेटा स्रोत कहिए या फिर डाटा स्रोत कहिए या डेटा सोर्स कहिए, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है कि अपने ग्राहकों को एक पत्र भेजना चाहते हैं, यानी कि एक लेटर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसका नाम, पता या फिर क्या चीज़ लिखेंगे। तो जब उस चीज़ को लिखा जाता है तो उसको एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे, तो कहाँ पर से इंसर्ट करके कर सकते हैं, तो डेटा सोर्स से कर सकते हैं। तो देखिए डेटा सोर्स ऑप्शन आता कहाँ से, ये तो आपको अभी पहले बता दिए कि जब आप यहाँ पर से मर्ज ऑप्शन पे जाते हैं तो 3rd नंबर ऑप्शन में यहाँ पर से ये लिखा हुआ होता है कि आपको काम किस पे करना है, पहले से बना हुआ उसको ओपन करना है या फिर नया बनाना है। तो नया बनाना है डेटा सोर्स, तो इस पर क्लिक करके क्रिएट कीजिए, और पहले से बना हुआ है तो यूज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए या फिर लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, और आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपका सिस्टम फाइल यहाँ पर से ओपन हो जाएगा। जैसे आपको पहले बताएं कि डेस्कटॉप पे एक फाइल हम सेव किए थे मेल का नाम से, तो यहाँ पर मेलिंग पे क्लिक किए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि ऑफिस डाटा नाम का फाइल बनाए थे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से देखिएगा कि यहाँ पर से ओके बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर से जो इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स का मतलब ये हो गया कि जिस व्यक्ति का हम नाम से हमें लेटर बनाना है या फिर मैसेज भेजना है, उसी व्यक्ति का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेटा सोर्स कहते हैं, या फिर उसी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन को। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम, पता, रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची यानी कि मेलिंग लिस्ट एमएस वर्ड मेल मर्ज पे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग सेम ही आंसर होगा इसका कि डेटा सोर्स एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब ये हो गया कि जहां पर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सेव किया गया हो, यानी कि डेटा सोर्स क्या है, तो एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब हो गया कि जहां पर इंफॉर्मेशन को सेव किया हो, जिसमें कि आप नाम, पता, रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि उस यूजर के द्वारा जो आप इंफॉर्मेशन आप अपने तरफ लेते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। तो उसी को मेलिंग लिस्ट में मेल मर्ज में प्राप्त किया जाता है, कहाँ पे, तो उसे डेटा सोर्स में प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन यह है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा स्रोत होता है या फिर डेटा स्रोत कहिए से लिंक किए गए फील्ड को क्या कहा जा सकता है, तो डेटा फील्ड कहते हैं। तो डेटा फील्ड क्या होता है, तो जिसमें आप लिखते हैं ना नाम, पता, ये सारा चीजें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप न्यूज लिस्ट पे क्लिक किए, क्रिएट वाला ऑप्शन पे गए, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा फील्ड कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर से कस्टमाइज कॉलम है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर से देखिए क्या लिखा हुआ, फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब ये हो गया कि आप ऊपर में टाइटल दे रहे हैं कि जैसे आपका नाम चाहिए, आपका फादर्स नेम चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो ये एक फील्ड है। तो वही उसी को हम लोग यहाँ पर से क्वेश्चन को जिक्र कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट नेम। एक्चुअल में जो सबसे पहला मेन्यू होता है या फिर सबसे पहला ऑप्शन होता है उसे टाइटल के नाम से जाना जाता है, लेकिन फर्स्ट नेम इसलिए यहाँ पर से है क्योंकि उसके अलावा फर्स्ट नेम के अलावा जो बाकी सब ऑप्शन है वो इस फर्स्ट नेम के बाद आता है। तो चलिए इससे भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो जैसे आप मेलिंग पे क्लिक किए और यहाँ पर से मतलब टाइप न्यू लिस्ट पे क्रिएट वाला ऑप्शन पे जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर से सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, टाइटल दिखा रहा है, बट टाइटल तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो यहाँ पर से फर्स्ट नेम वाला ऑप्शन जो होगा वो सबसे पहले होगा। हालांकि टाइटल का बहुत कम यूज है, यानी कि अगर आप 100% की अगर हम लोग बात करें तो 100% में वो दो भी परसेंट उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादातर लोग डिलीट ही कर देते हैं। अब डिलीट क्यों करते हैं डेटा मतलब टाइटल को, ये इस बात से है कि डेटा सोर्स जो होता है आप अपने मन से बनाते हैं, आप अपने जो माइंड में जो चीज़ें हैं और जो आपके ऑफिस में ज़रूरतें हैं उसके अनुसार से क्रिएट करते हैं। तो उसमें
टाइटल नाम की चीज़ें इसमें होना मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, तो इसलिए उसे क्या किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर है भी तो यहाँ पर से अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ टाइटल तो फर्स्ट नेम ही होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा वैध डेटा स्रोत नहीं है, तो नोटपैड, यानी कि जो आप जैसे अगर आप लोग हम यहाँ पर से बोला गया है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत नहीं है, यानी कि आप चाहते हैं कि जैसे अगर आप MS वर्ड में लिखते हैं या फिर MS वर्ड में इंफॉर्मेशन बनाते हैं तो चलिए अच्छी बात है, बट अगर आप MS वर्ड में नहीं बनाते हैं तो उसके अलावा और कहाँ से बना के ला सकते हैं, तो आप एक्सेल से बना के ला सकते हैं, MS एक्सेस टेबल से बना के ला सकते हैं, आउटलुक कंटेंट्स लिस्ट से बना के ला सकते हैं। आउटलुक का इस्तेमाल होता है मेल भेजने के लिए, MS एक्सेल का इस्तेमाल होता है डेटा को सेव करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। अब यहाँ पर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो फुल्ली डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट पे काम करता है। लेकिन उसमें आप मेलिंग बनाते समय आप नोटपैड में जो फाइल है उसमें जो लिखा गया है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रो और कॉलम जैसे चीज़ों का जिक्र मतलब उसके अंदर जो ऑप्शन का जिक्र नहीं किया हुआ रहता, कहीं पर भी वो ऑप्शन अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 63 बनाए जा सकते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 63 जो होता है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट यानी कि मैक्सिमम जो कॉलम एक साथ क्रिएट करने का ये ऑप्शन होता है, 63 से ज़्यादा आप एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों ऑप्शन मैच करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन नंबर जो 4 आप देख रहे हैं कि मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल डॉक्यूमेंट मर्ज करना ही होता है, तो ये गलत है क्योंकि आप मेल मर्ज का इस्तेमाल आप अपने जो वर्कशीट होता है यानी कि एक्सेल का फाइल है उससे भी डाटा को ला सकते हैं, आउटलुक जो फाइलें हैं उससे भी ला सकते हैं, MS एक्सेस जो है उससे भी ला सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं कि ईमेल के द्वारा ही या फिर ईमेल से जुड़ी हुई सिर्फ काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जैसा कि आपको हम यहाँ पर से दिखाए थे कि जब आप फिनिश वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें ईमेल मैसेज होता है नो डाउट, बट इसमें इंडिविजुअल भी तो होता है यानी कि पर्टिकुलर भी तो हम उसे एडिट कर सकते हैं, उसे प्रिंट भी तो कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहता तो सिर्फ क्या होता है कि हाँ वो सिर्फ सर्वोसर्वा है कि आपको ईमेल पे ही भेज सकते हैं, ईमेल के अलावा कहीं नहीं जाएगा, तो ये गलत है क्योंकि ईमेल के अलावा प्रिंटर में जा सकता है, प्रिंटर से प्रिंट होगा, हम लोगों के पास बांट भी सकते हैं। जैसे एक आता है ना ऑप्शन कि अगर हमारे पास ऑफिस में ही सब लोग काम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे तो उसे क्या करेंगे कि प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उसे प्रिंट करके सब लोगों को एक ही साथ उसी समय बांट देंगे। या फिर अगर वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो आदमी सब अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे ईमेल करना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर से सेंड ईमेल मैसेज पे क्लिक करना होगा। या फिर पर्सनली किसी को कुछ एडिट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह का अलग अलग ऑप्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश नाम उन फील्ड को नामों को सम्मिलित हो जिन्होंने आप अपनी मेल मर्ज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कॉलम यानी कि आपको जब भी MS एक्सेल हो या फिर MS वर्ड हो या MS एक्सेस हो तो मेल मर्ज पे आपको काम करने के लिए आपके पास कॉलम क्रिएट होना चाहिए। और उस कॉलम का इस्तेमाल यह होता है कि जैसे फील्ड सेट किया जाता है, जैसे फील्ड का कहने का मतलब ये हो गया नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज़ जो होता है उसे फील्ड कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ सेट करने के लिए कॉलम में लिखना पड़ता था और उसी कॉलम में जो लिखा हुआ उसी के अनुसार से हम इंफॉर्मेशन को मांगते थे लोगों से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो में जो भी सारा चीज़ पढ़ाया गया या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का वीडियो में जो हमारा वीडियो है उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया होगा क्वेश्चन को समझने में या फिर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिए कि आपको उस किसी भी तरह का जो भी प्रॉब्लम है, जो सारा चीज़ें हैं प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ चीज़ है, आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं उस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।